20 नवंबर 1979 ये वो दिन था जिस दिन पूरे दुनिया के मुसलमानों को खून के आंसुओं से रोना पड़ा, क्योंकि इस रोज़ मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह खाना काबा पर हमला होता है। और पूरे 2 हफ्तों तक ये लोग खाना काबा को अपना अड्डा बना कर रखते हैं। खाना काबा में फायरिंग्स होती हैं और भी न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। मस्जिदुल हराम और खाना काबा जैसी मुक़द्दस जगह पर ऐसा हमला किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये साल का पहला दिन यानी कि फर्स्ट मुहर्रम का दिन था और नई सदी 1400 का पहला दिन का भी आगाज़ ही हुआ था। ज़्यादातर हाजी हज ख़त्म होने के बाद अपने घरों को लौट चुके थे, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस, यमन, टर्की, इंडोनेशिया और नाइजीरिया के लोग शामिल थे। लेकिन उस दिन सुबह की ठंडी हवाओं के वक्त अभी भी 1 लाख लोग खाना काबा यानी कि मस्जिदुल हराम में मौजूद थे। इन सबको भरपूर उम्मीद थी कि अभी कुछ ही देर में उस वक्त के बादशाह शाह खालिद खाना काबा में आएंगे और मुसलमानों के साथ इस पहली सदी के दिन नमाज फ़जर अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम में सुबह सवेरे कुछ जनाजे लाए गए ताकि नमाज फ़जर के बाद इन लोगों की नमाज जनाजा अदा कर सकें। लेकिन आज के दिन जो कुछ मस्जिदुल हराम में जनाज़ों की शक्ल में लाया गया वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि आज जनाज़ों के कफन में मरे हुए इंसान नहीं थे बल्कि उनमें छुपा कर असलहा लाया गया था। और जो ये लोग कर रहे थे वो हिस्ट्री को बदलना चाहते थे और साथ ही साथ एक आलमी जंग भी शुरू करना चाहते थे ताकि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल सके। काफिरों को हराने के लिए इन्होंने ये सदी का पहला दिन ही चुना था। मौज़म शेख अस्सबील की 5:18 पर अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। अज़ान ख़त्म होने के बाद सभी लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ने लगते हैं। अभी इमाम साहिब ने नमाज़ पूरी करके सलाम फेरा ही था कि चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ आने लगी। खाना काबा जो कि मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह, वहाँ पर गोलियों की आवाज़ ने सब लोगों को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मस्जिदुल हराम में भी गोलियाँ चल सकती हैं। कबूतरों ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया और कई लोग हाथों में असलहा लेकर भागते हुए नज़र आए। अल्लाह के घर में गोलियां चलाना एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, इसलिए यहाँ की पुलिस फोर्स के पास भी कोई असला नहीं बल्कि लकड़ी की लाठी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी वजह से 2 पुलिस वालों को फौरी तौर पर शहीद कर दिया जाता है। अब 1 लाख लोग मस्जिदुल हराम में ये बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या ये बादशाह के गार्ड्स हैं जो नई सदी को मनाने के लिए जश्न मना रहे हैं? और वहीं कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मस्जिदुल हराम में गोलियाँ चलाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, अब ये गार्ड्स वाला सिलसिला तो नहीं हो सकता। खौफ से भरे हुए लोग जब मस्जिदुल हराम से बाहर निकलने के लिए भागे तो पता चला कि सब के सब दरवाजे जंजीरों से बांध दिए गए हैं, यानी कि अब ये लोग पूरी तरह से मस्जिद में फंस कर रह चुके थे। इसी दौरान एक स्याह मकनातीसी आँखों वाला नौजवान जिसकी उम्र 45 साल, बाल कंधों तक बिखरे हुए, शलवार टखनों से ऊपर सर पर पट्टी बंधी हुई और नाम जुहैमन अल-उतैबी, इतने लोगों के बीच में से भागता हुआ, लोगों को चीरता हुआ, हाथ में असला लिए अपने साथियों के साथ इमाम काबा तक पहुंच जाता है। इमाम से माइक छीनकर वो अपनी बातें कहना शुरू करता है कि अगर किसी ने भी हथियार उठाने की कोशिश की, फिर चाहे उसका ताल्लुक़ सऊदी गवर्नमेंट से ही क्यों ना हो, उसे मार दिया जाएगा और किसी भी तरीके का उस पर रहम नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि मस्जिदुल हराम में फंसे हुए लोगों में से ज़्यादातर लोगों को तो अरबी ही नहीं आती थी। ज़ाहिर है अब ज़्यादातर हाजियों का ताल्लुक़ पाकिस्तान या फिर इंडिया से था, इसीलिए कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि आखिर इस ऐलान में कहा क्या जा रहा है। लेकिन जुहैमन अल-उतैबी और उसके साथियों ने इस चीज़ की भी प्लानिंग करके रखी हुई थी ताकि वो अपनी बात मस्जिदुल हराम में मौजूद सभी लोगों तक पहुँचा सकें। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलग कर दिया और माइक एक पाकिस्तानी के हवाले किया जिससे अरबिक लैंग्वेज भी समझ आती थी, ताकि वो उर्दू में इन सब लोगों को इनकी बात बता सकें। और अफ्रीका और बाकी कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए इंग्लिश में ये ऐलानात किए गए। ये सब करने के बाद जुहैमन अब दोबारा से माइक पकड़ता है और कहता है कि सब लोग बैठ जाओ और सुनो, मक्का, मदीना और जद्दा ये सभी शहर अब हमारे कब्ज़े में हैं। इसके बाद जुहैमन की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, वो ये कि मेरे साथ इमाम मेहदी खड़े हैं। और सब लोगों पर अब ये फ़र्ज़ है कि वो एक एक करके इनके पास आएँ और इनकी बैत कर लें। जुहैमन और उसके साथी अब पूरे मस्जिदुल हराम में फैल गए। 7 मीनारों पर मशीन गन्स लगा दी गई
جو صحت مند حاجی تھے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ان کا اسلحہ اور سامان لے کر میناروں کے اوپر جائیں۔ دوستو ان 300 فیٹ میناروں سے پورے مکہ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، اور ایسے ہی جہیمہ الطیبی پورے 1 گھنٹے تک مائک کے ذریعے اپنا بیان جاری کرتا رہا۔ مسجد کے سینٹرل اسپیکر سے ہونے والا یہ اعلان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ اعلان میں کہا جا رہا تھا کہ ایک قدیم پیشن گوئی پوری ہونے جا رہی ہے، اور یہ تو صرف اس کی شروعات ہے۔ قدیم پیشن گوئی یعنی کہ امام مہدی کا ظہور۔ بیسیکلی دوستو اسلامک بلیفز کے مطابق امام مہدی اس دنیا میں تب آئیں گے جب قیامت قریب ہوگی، اور وہ آ کر اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے۔ یہ اعلانات کرنے کے بعد اب اسپیکر سے آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ پورے مکہ شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ مسجد کے باہر ہوٹلز میں کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے ہوٹلز بند کر کے بھاگ گئے۔ اگلے چند گھنٹوں میں یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ موت اور اس تباہی نے ہزاروں کلومیٹر دور مسلم دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا۔ پورے 2 ہفتوں تک چلنے والی اس جنگ نے پوری مسلم ورلڈ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جہیمہ الطیبی کے کعبے پر اس حملے کی تاریخ کم از کم 200 سال پرانی ہے۔ 19 اور 20 سینچری میں بھی 2 بار مکہ پر حملے کیے گئے، اور جہیمہ کا یہ حملہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر اس کڑی سے ملتا ہے، کیونکہ اس حملے کے بعد ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا، اور اس تاریخ کا سایہ آج بھی مسلم دنیا میں موجود ہے۔ جس طریقے سے مسجد الحرام کے اس حملے پر قابو پایا گیا، اور جس طرح سے اس حملے کے بعد ایکشنز لیے گئے، اس نے سعودی عربیہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ جہیمہ الطیبی تو مارا گیا، لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب رہا، اور وہ صدیوں پرانے اس مشن کو ایک نئی شکل دے گیا۔ اس وقت اس حملے کو صرف مقامی مسئلے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن آج پورے 45 سال گزرنے کے بعد بھی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایران میں انقلاب، مصر میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں، امریکہ اور USSR کی ایک لمبی جنگ، اور 1979 میں ہونے والی ایونٹس کی روشنی میں خانہ کعبہ کے اس حملے کو ڈیٹیل سے جانیں گے۔ دوستو کعبے پر حملے کی ڈیٹیل کو ہم نے ایک سیریز میں کور کیا ہے، جہاں آپ کو اس چینل پر کعبے پر اٹیک کی پوری پلے لسٹ مل جائے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اسے 1 یا 2 ویڈیوز میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سعودی عربیہ کے پاس میں ہونے والی جنگوں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی کہ کیسے اس وقت ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بعد میں کعبے پر حملہ کرتا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ویڈیو مس نہ ہو۔